हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट देखिए, ये एनसीईआरटी की बुक आपके सामने लेकर आया हूं और इसका कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा रहा हूं। अगर कक्षा 9 के विद्यार्थी आप हैं तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। कारण ये है कि स्टूडेंट देखिए, हमने इस 11 पॉइंट इस चैप्टर है वो 11 है, चैप्टर 11 है। इसका 11.1 11.2 हमने लगा करके प्ले लिस्ट में रख दिया स्टूडेंट। आज जो है 11.3 स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। और अभी तक 11.12 के ना देखे हुए क्वेश्चन स्टूडेंट, तो ये देखिए टैब इसको दबा करके, ठीक है, आई बटन दबा करके आप उसको देख सकते हो स्टूडेंट। और देखिए स्टूडेंट, प्ले लिस्ट में भी हम यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है, लिंक, ताकि आप उसको आसानी देख सको। देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है इसमें, पहला क्वेश्चन लिखा है, ये नए एडिशन से है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द वॉल्यूम। जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ स्टूडेंट, ये देखिए ऊपर लिखा भी है क्वेश्चन, आप मिलाते रहिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर, पहला है। दूसरा है रेडियस जो है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट लिखा है 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट पहले गिवन लिखा करो, जैसा कि यहाँ पहले हमने लिख रखा हूँ। तो गिवन में क्या लिखा है स्टूडेंट, पहला देखिए, पहले क्या लिखा है, पहला नंबर पहले में लिखा है रेडियस ऑफ, कौन है भाई, यहाँ कौन है, सर्कुलर, राइट सर्कुलर कौन है, ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है स्टूडेंट। रेडियस आर इक्वल टू कितना दिया स्टूडेंट, 6 सेंटीमीटर दिया है। और हाइट कितना दिया स्टूडेंट, हाइट की बात कर लीजिए, ठीक है। तो हाइट यहाँ पर स्टूडेंट दिया है, हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन H इक्वल टू यहाँ पर लिखा है 7 सेंटीमीटर। ये पहला स्टूडेंट है। दूसरा इसी में है, दूसरा जो है आप है कि रेडियस क्या दिया है स्टूडेंट, रेडियस ऑफ क्या लिखा है, राइट सर्कुलर कोन R इक्वल टू कितना दिया है स्टूडेंट, इसमें देखिए यहाँ लिखा है 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हाइट क्या दिया है, ठीक है, हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन H इक्वल टू उसमें क्या दिया है 12 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर क्या निकालना है स्टूडेंट, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है भाई, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन आपको बताना है स्टूडेंट। सबसे पहली बात, एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आज मैं आपको बहुत ही बेसिक सी चीज़ें बताएंगे, आपको समझो। जैसे ये देखिए हमारे पास एक शेप है, ये शेप किसका शेप दिख रहा है स्टूडेंट, ये शेप जो देख रहे हो ये बिल्कुल जो है आपका कोन का ही शेप है, राइट सर्कुलर कोन ही है स्टूडेंट, ठीक। ये देखिए इस तरह बनाता हूँ, मैं बना रहा था ना अभी तक। अच्छा एक चीज़ स्टूडेंट देखो, ये बड़ा वाला बर्थडे वाला कैप भी होता है, थोड़ा बड़ा होता तो कैप भी लग जाता कि नहीं, बन जाता ना ये वाला। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि यहाँ रखते तो कैप का काम कर जाता, लेकिन ये थोड़ा छोटा इसलिए काम नहीं कर रहा है ये, ठीक है। और स्टूडेंट देखो, पहली बार बात समझो, अगर ये जिससे बना, जैसे कागज़ का बनाए हूँ, तो कितनी कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये पूछता तो तुरंत आपको क्या निकालना होता है, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ता। वहाँ पर क्या निकालना पड़ता, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इसमें देखिए स्टूडेंट दो प्रकार के हैं, ये आउटर कर्व सरफेस सरफेस एरिया है, और जो इसके अंदर वाला जो पार्ट दिख रहा हो वो इनर कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है ना स्टूडेंट। मतलब ये वाला देखो, ध्यान दीजिएगा, ये जो बाहर वाला देख रहे हो इसको आउटर कर्व सरफेस ये बोलते हैं। और आउटर कर्व सरफेस एरिया कौन, इसका अगर एरिया पूछे तो पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल। अगर कोई पूछे इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, जिसको हम अभी टच कर रहे हैं, इस वाले को देखो स्टूडेंट, इसको तो ये कर्व सरफेस एरिया आउटर है, आउटर ऑफ द कोन, मतलब कोन का आउटर कर्व सरफेस एरिया है। इसका फार्मूला कोई पूछेगा तो पाई आर एल बोलोगे, क्या बोलोगे, पाई आर एल बोलोगे। और इसके अंदर वाला पोर्शन देखिए, ये अंदर वाला पोर्शन है, ये भी कर्व सरफेस एरिया है, लेकिन इनर कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। इसका भी फार्मूला यही होगा, पाई आर एल होगा। ये आउटर कब निकलता है, जब आउटर रेडियस दिया होता है तो आउटर कर्व सरफेस एरिया निकलता है, और जब इनर रेडियस दिया होता है तो वहाँ पर इनर कर्व सरफेस एरिया निकलता है। क्लियर हो गया। अब आप कहोगे सर जी इसमें तो हम लैया खाते थे,
ठीक है, जहाँ जाते थे लैया वाला इसमें लैया दे देता था, हम आराम से खाते थे। वो कोन ही बना के देता है, वो भी एक कोन का ही क्या है, वो भी कोन का ही एक जो है शेप है। अब इसमें समझो स्टूडेंट, इसमें जितना लैया आ जाए वही इसका वॉल्यूम है। बात समझे नहीं? जैसे है इसके अंदर हम जितना सामान रख सकें वही इसका क्या है, वॉल्यूम। तो मतलब अंदर का जो ये पार्ट है, ये जो खाली पार्ट देख रहे हो, इसमें खाली पार्ट जो देख रहे हो, इसमें हम अगर कोई चीज़ रख देंगे तो रखा रहेगा, तो वही इसका वॉल्यूम होगा। जैसे बाल्टी ले लिया जाए और बाल्टी में पानी रख दिया जाए तो बाल्टी की कैपेसिटी जो जितनी होगी वही इसकी वॉल्यूम होगी। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब किसी भी चीज़ का जितनी कैपेसिटी होती है उसका वही वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि इसमें 1 लीटर जो है मान लीजिए कि पानी आ जाएगा, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए, बहुत बेहतरीन बातें हैं, समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर जितनी चीज़ें भर दो, जितना इसके अंदर आ जाए वो इसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर सब कुछ तो ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं पहले वाले का फिगर बनाऊँ, यही फिगर देखो बनाने चल रहा हूँ, देखो ये, ठीक है, तो मैं चाहूँ तो ऐसे बना लूँ। ठीक, बात समझे कि नहीं समझे? और चाहे ऐसे बना लूँ, तो चलो ऐसे ही बना के दिखाता हूँ। ये देखो, ये फिगर इसी तरह, इसीलिए इस तरह फिगर बनता है, देखो उसी टाइप है ना ये। तो पहले देखिए, ठीक है, ये स्टूडेंट इस वाले हाइट को हमको क्या बोलते हैं, ये आपका हाइट होता है, ये स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं, और ये इसका रेडियस है। ठीक है, तो पहले वाले में देखिए हमारे में क्या लिखा है, रेडियस 6 है और ये वाला हाइट कितना है, 7 है। ठीक है, सब सेंटीमीटर में है बच्चा, ठीक है ना, सेंटीमीटर। अब इसमें वॉल्यूम पूछ रहा है, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, मतलब इसमें कितनी चीज़ें रखी जा सकती हैं। तो ऐसे सही पूछो तो ऐसे उल्टा रख देगा तो नीचे सब गिर जाएगी ना, तो इसीलिए इसको कैसा रखना चाहिए, ऊपर ऐसे मुँह करके। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पर कोई सी बात नहीं है, केवल वॉल्यूम में पूछ रहा है, गिरना न गिरना की बात नहीं हो रही, केवल जान जाओ। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखोगे, नंबर 1 लिखोगे, और नंबर 1 लिखने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पर क्या निकालोगे, वॉल्यूम। तो यहाँ लिखोगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्या, राइट सर्कुलर कोन, सर्कुलर यल है बच्चा, सर्कुलर कोन। तो अब यहाँ पर हमारी बात समझो, इसके अंदर कितना चीज़ आ जाएगा, अगर वो निकालना हो तो वहाँ पर फार्मूला लगता है, कौन सा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लग जाता है, और यही 1/3 हटा दो तो पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। फिर वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाता है। सिलेंडर किस तरह होता है, सिलेंडर तो आप देखे ही होंगे, हैं, सिलेंडर आप देखे ना, सिलेंडर का मतलब है ये जो यहाँ पर पचकता चला गया पूरा बराबर रहेगा, पूरे बराबर। ठीक है ना, जैसे आप देखे होंगे कि पाइप होती है, पाइप सिलेंडर की तरह होता है, पाइप। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? उसका शेप कैसा होता है, सिलेंडर होता है। जैसे पाइप होता है, घर में पाइप नहीं लगे रहते हैं, वो सारे सिलेंडर के शेप होते हैं। जैसे मान लीजिए पाउडर वाला है डिब्बा, वो भी सिलेंडर की तरह होता है। ठीक है, और जिसमें हम लोग आइसक्रीम खाते हैं वो क्या है, वो आपका होता है कोन की तरह, इसी तरह तो होता है जिसमें हम लोग क्या आइसक्रीम खाते हैं, इसमें भर देता है तो आइसक्रीम खाते रहते हैं ना, नोच नोच के। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बात समझिएगा। तो एक काम करते हैं, इसका अगर वॉल्यूम पूछता है, इसके अंदर कितना आ जाएगा एरिया इसका, तो लंबाई, अगर इसकी ऊंचाई और इसका रेडियस पता हो तो ये फार्मूला लगा दोगे तो वॉल्यूम निकल आता है। ठीक है, कि इसके अंदर कितना आएगा, कि इसके अंदर कितना चीज़ आ सकता है, वो निकालने के लिए ये फार्मूला लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1/3 तो ही है, पाई की जगह तो होता है 22/7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू अगर बात करें तो क्या जाएगा 6 × 6, और एच की जगह पे देखो कितना लिखा है 7, तो 7 से 7 कट गया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 हो गया। अब यहाँ पर 22 है और यहाँ पर 6 × 2 = 12 हो गया। तो अब देखिए 12 × 2 = 24, और 12 × 2 = 24, और 2 कैरी 26 हो गया। और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर क्यूब लग जाए तो समझ जाना, यूनिट अगर क्या जाए सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, तो तुरंत समझ जाना कि ये क्या है, ये वॉल्यूम है। ठीक है स्टूडेंट, देखो पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर ये है, सेकंड नंबर का यहाँ पर बना लेता हूँ। इसका जैसे मान लीजिए ये है, इसको उल्टा बना दिया हूँ। अरे सीधा भी बना सकते थे, लेकिन हमने कहा लाओ अभी उल्टे बना दे, क्या दिक्कत है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसकी ये रेडियस कितना दिया है, 3.5 दिया है,
और हाइट कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर। अब इसमें स्टूडेंट क्या लिखेंगे, वही बात यहाँ भी लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन मतलब इसके अंदर कितना चीज आ सकता है। ये देखो इस तरफ अगर बना दे तो ये देखिए इसके यहाँ रखें, इसके अंदर कितना चीज भर देंगे, जितना चीज के अंदर आ जाए। जैसे आइसक्रीम ले आते हो, कहो अंदर तक भर के एकदम दो, ठीक है, तो अंदर तक जितना भर देता है इसके अंदर आइसक्रीम, वो इसका क्या होगा, इसकी वॉल्यूम हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वही चीज़ है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही लिखे जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच लिख दोगे तो 1/3, यहाँ पर 22/7। आर की बात करें तो 3.5 है स्टूडेंट, 3.5 इंटू 3.5, और एच की जगह पे यहाँ पर 12 है, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और 7 5 जा 35। तो स्टूडेंट कितना आ गया, ध्यान दीजिएगा, 2 माने 22 पॉइंट कितना, यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना है बच्चा, यहाँ 3.5 इंटू 4। ठीक है, अब चलो मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं, देखते हैं, गुणा भाग करते हैं थोड़ा सा। तो स्टूडेंट देखिए इसका करोगे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11, और एक नंबर के बाद पॉइंट लग गया। इसका करेंगे 5, देखिए 4 5 जा 20, और 4 3 जा 12, 12 2 14, एक नंबर के बाद पॉइंट यहाँ भी लग गया। तो देखिए कितना आ गया यहाँ पर 11 इंटू 14 बच गया, तो 14 1 जा 14, कैरी 1, 14 1 जा 14 1, 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया इसका वैल्यूम। तो स्टूडेंट बहुत आसान था एकदम, देखिए कुछ इसमें कराना नहीं पड़ा। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको भेजें। ठीक है, चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जो है पहुँचते हैं, देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा। और अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर में क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर, देखिए जो बोल रहा हूँ यहाँ ऊपर लिखा भी है। ठीक है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ कोनिकल वेजल विद रेडियस दिया क्या 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। फिर दूसरे में क्या लिखा है, हाइट जो है 12 सेंटीमीटर है, स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर है। ये देखिए एनसीईआरटी की बुक है, आप अपनी बुक से मिला भी लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बताओ बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रेडियस। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे नंबर 1 में, ठीक है, रेडियस ऑफ, ठीक है, कोनिकल वेजल, ये कितना दिया है, देखिए ये देखा 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल वेजल, स्लैंट हाइट को बोलते हैं यल बेटे। ठीक है, और ये दिया है 25 सेंटीमीटर, पहला लिखा है। सेकंड वाले में देखिए क्या लिखा है, सेकंड वाले में लिखा है रेडियस ऑफ कोनिकल वेजल आर इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल वेजल, ये कितना दिया है, ये 13 दिया है सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कैपेसिटी इन लीटर, क्या पूछ रहा है, कैपेसिटी इन लीटर। ठीक है, किसका पूछ रहा है, आप बोथ, ठीक है, आप कोनिकल वेजल का। ठीक है, लीटर्स ऑफ कोनिकल वेजल। तो यहाँ पर देखिए कुछ करना है ही नहीं, बहुत आसान है भाई ये। ठीक है, तो पहले एक देखिए पहला नंबर उठाइए, देखिए इसमें जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, कोनिकल वेजल है। ठीक, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसकी जो स्लैंट हाइट है वो 25 है, 25 है, और रेडियस 7 है। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए, हाइट इसका पता हो। तो यहाँ पर देखिए वी नो दैट हम पहले के लिए काम कर रहे हैं, क्या जानते हैं कि L² इक्वल टू क्या होता है, R² प्लस H²।
आप एक प्रकार से देखो तो ये राइट, ये देखिए हाइट है ये। अब आप इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तब भी यही बनेगा भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एल है भाई, एल बराबर है ना ये, और ये आर बराबर है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो वही तो बन रहा है ना यहाँ पर, कि आप चाहो पाइथागोरस समझ लो चाहे फार्मूला समझ लो इसी को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या लिखा है, 25 लिखा है, स्क्वायर में हो गया, आर लिखा है 7, स्क्वायर में हो गया, एच स्क्वायर लिखा है, ये होगा 625 हो जाता है, ये हो जाता है 49, यहाँ पर एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 625 माइनस 49 हो गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 576 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो h की वैल्यू अगर हम बात करें यहाँ पर h इक्वल टू कितना आएगा, तो अंडर रूट 570 कितना हो जाएगा 6 हो गया, और ये बाहर निकलेगा तो 24 हो गया, ठीक है। आप कर लीजिए, देखिए 15 से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पर बचा 1 तो कैरी लेगा, हो जाएगा क्या बोरो करोगे, आप बोरो करेगा ना तो हो जाएगा 11 से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 24 आ गया, नहीं आ गया। आप चलिए इसका क्या निकालते हैं, इसका कैपेसिटी निकालते हैं। तो कैपेसिटी, देखो कैपेसिटी, तो कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, हमने आपको बताया ही है कि जैसे इसके अंदर भाई देखिए हमारे पास ये है, अब यही चीज़ एकदम यहाँ पर बना हुआ जान लीजिए, अब इसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है वही इसकी कैपेसिटी है कि नहीं। तो इसके अंदर जितना चीज़ आ सकता है, देखो ये जो इसमें देख रहे हो, जैसे ये, जैसे आप खाते नहीं हो लैया खाते हो तो इसके अंदर लैया भर देते हैं तो लैया निकाल तो कितनी लैया आ सकती है इसमें, लेकिन ठीक है ना, भाषण में आ रहा है, तो उसकी कैपेसिटी होगी। तो इसी प्रकार से इसकी कैपेसिटी निकाल रहे हैं, किसकी कैपेसिटी क्या होगी, मतलब इसके अंदर क्या आ सकता है, इसकी कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, क्या पूछ रहे हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ही कैपेसिटी है बेटा। तो वॉल्यूम का हम फार्मूला आपको क्या बताए थे, 1/3 पाई आर स्क्वायर ये होता है, ठीक। अब ये उत्तर जो आएगा किस में आएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है भाई, रेडियस भी सेंटीमीटर में है, हाइट भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, ठीक है। तो पहले यही कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 1/3 और पाई की जगह कितना है 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पर देखो स्टूडेंट 7 है, तो 7 × 7 हो गया, और एच की जगह पे देखो कितना निकला 24 निकला है, ठीक। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 3 8 जा 24 हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कितना आ गया इसको देखो, तो यहाँ पर आ गया बच्चा कितना है 22 × 7 और × 8 आ गया है कि नहीं। तो यहाँ पर एक काम करो, 8 7 जा 56, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई ना है तो यहाँ पर कर लिया करो 56 × 22, तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 1 11 कि नहीं। और यहाँ पर 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 1 11, और इसको ऐड करोगे तो 2 यहाँ 3, यहाँ पर आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1, तो कितना आएगा 12/32 आ गया स्टूडेंट, कितना आ गया 12/32 आ गया। ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब एक चीज़ देखो स्टूडेंट, हमारा कैपेसिटी सेंटीमीटर क्यूब में आया है, और चूंकि हमको पता है कि 1 देखिए 1 लीटर, 1 लीटर जो होता है 1 लीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर कि नहीं। तो मतलब 1 लीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, 1 लीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर क्यूब होता है, क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो यहाँ पर देखिए, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा 1/100 होगा, ठीक है। तो इतने सेंटीमीटर में क्या होगा, तो इसको मल्टीप्लाई, अर्थात कभी भी देखिए यहाँ पर 1 लीटर लिखा है इक्वल टू ये लिखा है सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब आपको क्या करना है 1000 से डिवाइड कर देना है स्टूडेंट, ठीक है। तो 1000 से जब डिवाइड कर दोगे इसको, ठीक है, देखो 1000 से हम इसको डिवाइड कर दिए, तो स्टूडेंट ये हो गया लीटर में, किस में हो गया लीटर में। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या करोगे 1 2 3 0 है तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, तो 1.232 लीटर, ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। एक चीज़ देखिए यहाँ पर मैं बॉक्स के अंदर थोड़ा सा आपको और भी बता देता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है कि 100 से, ये यहाँ से अगर इस तरह चाहो कि ये ना करके यहाँ के बाद डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हो, क्या कि 100 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, कम होगा, कम के लिए डिवाइड होता है स्टूडेंट, देखो डिवाइड में गया कि नहीं गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कितना था 1232 सेंटीमीटर क्यूब था कि नहीं, यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, तो 1 से ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट, तो क्या आएगा 1/1000 खुड़े मल्टीप्लाई में कितना जाएगा 1232,
1232। और स्टूडेंट जब इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो यही चीज़ आपका क्या बन जाएगा 1232 अपान, ये देखिए ये हो गया। अब स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब बोलो, अब यहाँ पर हम 1 2 3 नंबर है तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 1.232 लीटर। देखो सेंटीमीटर क्यूब में था, लीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो स्टूडेंट देखिए, इसके बाद ये भी आप इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये आपको यहाँ समझ में आ गया है तो आप ऐसे ही कर दो, नहीं समझ में आया तो यहाँ से कर लो। अब तो दोनों तरीका बता दिया ना हमने। तो एक तो स्टूडेंट हो गया है, ठीक है। अब स्टूडेंट सेकेंड नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो मैं सोच रहा हूँ कि आपको दे दें होमवर्क में, ठीक है। तो सेकेंड वाला आप होमवर्क में करके आंसर, ठीक है, आंसर जो है आप जो है इनबॉक्स में ज़रूर भेजें कि आपका आंसर कितना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।